परोपकार है सुख का वास्तविक आधार। मनुष्य जैसे विकसित प्राणी के लिए सुख पाने की लालसा स्वाभाविक है। सुख पाने की चेष्टा प्रत्येक प्राणी करता है। यह चेष्टा ही एक ऐसी चाबी है जिससे जीवन रूपी घड़ी निरंतर क्रियाशील रहती है। घड़ी में चाबी नहीं देने पर वह बंद हो जाती है। उसी प्रकार यदि सुख पाने की चेष्टा समाप्त हो जाए तो यह जीवित रहते हुए भी मर जाता है। सुख का आधार व्यक्ति की मनोभूमि पर आधारित होता है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक वस्तु के उपभोग में सुख मिलता है। सूअर के लिए गंदगी कीचड़ दुर्गंध सुखदायक है, क्योंकि उसकी मन स्थिति इसी प्रकार की है, किंतु मनुष्य के लिए वही सब दुखदाई होती है। यही नहीं, भिन्न भिन्न मन स्थिति के मनुष्यों में भी सुख की सामग्रियां भिन्न भिन्न होती हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए शराब सुख प्रदान करती है, किंतु जो इस विभीषिका से परिचित हैं वे तो इसे छूना भी पाप समझते हैं। ईश्वर ने जितनी सुख सुविधाएं मनुष्य को प्रदान की है, अन्य किसी जीव को प्रदान नहीं की है। मनुष्य का अंतःकरण विवेक से परिपूर्ण है। यह इन क्षमताओं तथा उपलब्धियों का प्रयोग उसकी सृष्टि को सुंदर, सुखी तथा संपन्न बनाने में करे। इसी हेतु उसे यह सब प्राप्त हुआ है। इसी के आधार पर मनुष्य तथा पशुओं में सीमा रेखा निर्धारित की जानी चाहिए, तभी मानव जीवन की उत्कृष्टता तथा सार्थकता सिद्ध हो सकती है। मनोचित सुख पशुओं के सुख से कुछ भिन्न अवश्य होना चाहिए। भोग से सुख मिलता है, वह इंद्रियों को तृप्त करता है। यह तृप्ति क्षणिक होती है। आग में घी डालने की तरह मरुभूमि में प्यास बुझाने की लालसा से मृग तृष्णा के भुलावे में भटकाने वाली यह इंद्रिय जन्य वासना पाशविक सुख से भी निकृष्ट एक छलावा मात्र है, जो मनुष्य को अपनी गरिमा तथा कर्तव्य से भ्रष्ट करती है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। वह अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। उसको सच्चा सुख सेवा साधना में ही मिलता है। इससे बढ़कर कोई ऐसा कर्म नहीं जो मानव को अपनी गरिमा का भान कराता हो। मेरे पास 4 रोटी है, इसमें मैं अपनी क्षुधा पूर्ति कर लेता हूँ। मेरी इंद्रियों को क्षणिक सुख मिल जाता है, किंतु इससे मेरी भूख सदा के लिए मिट नहीं जाती। मुझसे भी अधिक भूखा कोई है और उसे उनमें से 2 रोटियां दे देता हूँ तो मेरी आत्मा में उस भूखे की तृप्ति देखकर जो आनंद मिलेगा वही सच्चा सुख है। भगवान ने इसी कारण मनुष्य को सामर्थ्य इतनी अधिक दी है कि वह इतना उपार्जित कर सकता है जिसके 10वें हिस्से में उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। शेष जो भाग यदि यह उस समाज के हित में लोग मंगल के लिए प्रयुक्त करे जिसका कि यह चिर ऋणी है, तभी यह सुख पा सकता है। समाज का ऋण उतारने का कुछ भी प्रयास न करें तो हम सच्चे अर्थों से सुखी हो भी नहीं सकते। किसी ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर ने उपार्जन के लिए हाथ 2 दिए हैं तथा उदर पोषण के लिए मुंह एक ही दिया है। इसके पीछे जो एक सिद्धांत छिपा है वह यह कि हम जो कुछ उपार्जन करें उसका आधा भाग स्वयं के शरीर तथा परिवार के लिए एवं शेष आधा भाग
लोग मंगल के लिए प्रयुक्त करें। त्याग परोपकार, लोक मंगल के लिए अपने स्वार्थों को त्याग कर हम किसी पर एहसान नहीं करते, वरन उस ऋण से उऋण होते हैं जो समाज का हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने अपनी सेवा साधना द्वारा इस विश्व उपवन को सुसज्जित सुरभित किया है, उसी के परिणाम स्वरूप हम समर्थ से अधिक उपार्जन कर पाते हैं। इस उपार्जन को अपने आप तथा अपने परिवार तक ही सीमित करें तो न हम स्वयं सुखी हो सकेंगे और न दूसरों को सुखी बना सकेंगे। तथाकथित